और आने वाले आते रहेंगे और सीखने वाले सीखते रहेंगे। लर्निंग करना है। और लर्निंग बोलते हैं ना कि कोई किसी को सिखा नहीं सकता है, बट सीखना जरूरी है लाइफ में। जीवन में अगर आगे बढ़ना है, हमें एक नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, तो जानकारी बहुत जरूरी है। सो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ओके। लास्ट ट्रेनिंग में मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने लोग अभी यहाँ पे हैं, ये लोगों ने भी लास्ट ट्रेनिंग अटेंड किया हुआ होगा। क्योंकि क्या है कि सेशन कनेक्टेड रहता है एक दूसरे के साथ में। और कनेक्टेड इसलिए रहता है क्योंकि आपको जो नेक्स्ट स्टेप लेना है इसमें मालूम पड़ता है कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। मेरी आवाज आप लोगों को सुनाई दे रही है सभी को? एक मैसेज ड्रॉप करेंगे तो बेटर रहेगा, ताकि मैं भी समझ सकूं कि आवाज आपको सुन रहे, आप लोग सुन रहा है आप लोगों को। बिल्कुल आ रही है सर, कंप्लीट आ सर रही है। जी सर ओके। एकदम फर्स्ट क्लास आ रहे हैं सर जी। ओके, ग्रेट ग्रेट, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया। सो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये होता है कि देखो, जब हम स्टेप बढ़ाते हैं, एक कदम कदम बोलते हैं ना कि कदम से कदम बढ़ाया जा, तो ये ट्रेनिंग भी उसी तरह से है कि आपको, अगर पिछली ट्रेनिंग आपने अटेंड नहीं की, तो शायद है कि कुछ मिसकंफ्यूजन होगा। और किसी साइंटिस्ट ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि इस पूरी पृथ्वी पे, पूरे ब्रह्मांड में दो लोग बहुत अजीब होते हैं। एक तो आसमान जो है असीमित है, और दूसरा मनुष्य का कंफ्यूजन। ये कभी भी खत्म नहीं हो सकता। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसीलिए बोल रहा हूं कि आपको, अगर आपने पिछली ट्रेनिंग अटेंड नहीं की थी, तो आप जरूर उस ट्रेनिंग को अटेंड करना। सर ने अपलोड किया हुआ है, चैनल पे है, तो वहां पे देख लोगे तो आपका कनेक्टिविटी अच्छा हो जाएगा, ताकि आपको समझने में आसानी लगे। तो हम लोग शुरू करने से पहले एक छोटी सी एक स्टोरी सुनेंगे। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। एक आदमी था हमारी आपकी तरह, बड़ी मेहनत करता था अपने परिवार के लिए। और सभी परिवार के लिए ही मेहनत करते हैं, अपने सपनों के लिए मेहनत करते हैं कि सपने पूरे होंगे तो खुशहाली आएगी घर पे। माँ बाप के सपने हो सकते हैं, बच्चों के सपने हो सकते हैं, या खुद के भी सपने हो सकते हैं। या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके खुद के सपने नहीं होते हैं, लेकिन वो किसी और के लिए भी काम करते हैं, बट बड़े पैशन से करते हैं। क्योंकि वो किसी और के सपनों को अपना सपना मान के उस सपने को पूरा करने के लिए पूरी जोर लगा देते हैं। वो भी एक सपना होता है, बट वो होता है अपनों के लिए। कुछ ऐसा काम कर जाएं जो कि उनके ना रहने के बाद भी दुनिया उनको याद करे। तो ऐसे भी होते हैं कुछ लोग। तो ऐसे ही एक इंसान था, बड़ी मेहनत करता था, शहर में रहता था या गांव में रहता था, उससे मतलब नहीं है। सपने हैं तो पूरे किए जा सकते हैं, अगर सपने नहीं है तो इंसान को सब कुछ दे दो, पूरे नहीं कर सकता कोई चीज। तो बहुत ही अच्छा था, वो मेहनत करता था, सब कुछ होता था, लेकिन परेशान रहता था। कभी कभी उसको फाइनेंशियल इशू आ जाता था, कभी पारिवारिक इशू हो जाता था, या कभी कभी ऐसा होता था कि उसको मेडिकल इश्यूज आ गए, या हो सकता है कभी पति पत्नी में झगड़ा हो जाए, फिर माँ बाप का झगड़ा हो जाए। ऐसे दुनिया भर की चीजों से वो परेशान रहता था। और एकदम परेशान होने की वजह से वो इतना कंफ्यूज हो गया, इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, कि सोचा कि यार ये जिंदगी की बेकार है। इतनी खूबसूरत जिंदगी कुदरत ने दी है हमें, कि हम इसको अगर जिए तो पल भर, बोलते हैं ना, पल भर में भी खुशी पा सकते हो और पूरी जिंदगी में भी खुशी नहीं पा सकते। दोनों चीजें हैं, समझो इस बात को। वो इंसान परेशान था। तब तक उसको पता चला, देखो पहले के लोग कैसे होते थे गांव में, मैं गांव की बात कर रहा हूं, मैंने भी देखा है और आप लोगों ने भी देखा होगा कि लोग जानवरों का झुंड लेके चलते थे। कभी इस गांव में रहते थे, कभी उस गांव में रहते थे। मतलब जहां उनको देखे कि शाम हो गई, अगर कहीं उनको घर पे पहुंचने को देरी होगी, तो वो कहीं ना कहीं रुक जाते थे। ऐसे ही एक पर्सन उस एरिया में आ गया, और उसके पास काफी जानवर थे, तो जानवरों को लेके वहीं पे रुका रात में। और रात में रुका तो काफी सारे लोग उसके पास आए, बात किए, और वो काफी जानकार निकला। अब जानकारी होने की वजह से उसको बोले कि आप यहां से कम 1 हफ्ते तक मत जाना। तो 1 हफ्ते तक वो वहीं गांव में ठहरा रहा। और इस इंसान को भी पता चला कि कोई ऐसा इंसान आया है जो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, सॉर्ट आउट करता है, और सभी लोग खुशहाल जीवन जीते हैं। इसके पास गया वो आदमी, बहुत सोच विचार के बोलता है, मैं बहुत सारे परेशानी से एकदम जड़ित हूं, मेरी परेशानी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है।
तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, देखते क्या परेशानी, लेकिन मेरा एक छोटा सा काम है, काफी रात हो चुकी है, तो तुम वो काम कर दो और सुबह में सारी परेशानी मैं आपका दूर कर दूंगा। तो बोलता है क्या करना पड़ेगा? बोलता है ठीक है, मेरे कुछ जानवर है, ये सारे जानवर जब सो जाएंगे तो आप भी आराम कर लेना, और सुबह मिलके हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। अगर प्रॉब्लम रही तो हम उसको सॉल्व कर देंगे, और कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से रहो। ये बंदा उन जानवरों को देखने लगा रात भर कि भाई सारे जानवर आराम से बैठ जाए सो जाए तो फिर मैं भी आराम करूं। अब एक जानवर उठता है, एक बैठता है, एक सोता है, एक जागता है, इसी तरह से पूरी रात उसकी बीत गई, और वो बंदा मिनट भर भी नहीं सो पाया और ना ही आराम कर पाया। सुबह हुआ, वो आदमी गया उसके पास, उस आदमी के पास। वो आदमी बोला कैसे रही रात? हमें उम्मीद है कि पूरी रात आप आराम से रहे होंगे, और आराम से नींद भी पूरी हुई होगी। तो बोलता कुछ मत पूछिए, पूरी रात हमने सोया नहीं, क्योंकि मुझे सोने का मौका ही नहीं मिला। आपने जो बोला था करने के लिए उसको करने के चक्कर में, क्योंकि कभी ये जानवर उठता कभी ये जानवर, हम क्या करें इसके लिए पूरी रात हम सो नहीं पाए। तो फिर बोले क्या करना चाहिए? तो बोले तुम्हारी प्रॉब्लम। तो बोलता प्रॉब्लम, कभी ये प्रॉब्लम रहती है घर पे, कभी ये प्रॉब्लम रहती है। तो बोलता है देखो जीवन में कभी भी, ये पूरी लाइफ में अगर आप सोचोगे कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो ये नामुमकिन नहीं है, कभी मुमकिन नहीं है। आपको प्रॉब्लम, अगर एक प्रॉब्लम खत्म होती है तो दूसरी चुनौती आपको जरूर आएगी। तो दोस्तों क्या होता है ना, इस कहानी के हिसाब से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों के पास, जब आप जाते हो काम के लिए या किसी बात करने के लिए या इस कॉन्सेप्ट को दिखाने के लिए, आप माई वेदिक्स में आ गए, आपका अपलाइन फोन करता है या फिर आप अपने डाउनलाइन को फोन करते हो, तो उससे कुछ न कुछ आपको जरूर सुनने को मिलता है, क्योंकि इंसान हो और मैं भी इंसान ही हूं। तो मुझे भी सुनने को मिलता है, आपको भी सुनने को मिलता होगा। तो एक सिंपल चीज होती है कि कोई भी ऐसा इंसान पृथ्वी पे नहीं है जिसके पास कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम तो सबके पास है। अगर प्रॉब्लम ना रहे तो इंसान कुछ करे ही ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि आपको प्रॉब्लम को सॉल्यूशन की तरह देखना है, और आप ये सोचोगे कि नहीं, प्रॉब्लम खत्म होने के बाद मैं कोई चीज करूंगा या अच्छा समय आने के बाद करूंगा, तो ऐसे जिंदगी में कभी दिन आने वाले नहीं है। भूल जाइए फिर उस चीज को। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कहानी के अंदर, कि आपको जिस भी परिस्थिति में आप हो, उस परिस्थिति में आप अपने आप को तैयार करो। चैलेंज है, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने की कोशिश करो। वो चैलेंजेस, वो जो ऑब्स्टेकल है, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगे, और आप उनको जीतना शुरू करोगे। जैसी छोटी छोटी चीजें जीत होगी, आप एक बड़ी जीत की तरफ कदम बढ़ाओगे। तो इसी तरह हमारा माई वेदिक्स भी है। इसी तरह माई वेदिक्स के अंदर अगर आप देखोगे कि 200 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए की इनकम से शुरुआत होती है, लेकिन एक समय ऐसा आ जाएगा कि आप लाख रुपए की इनकम पे पहुंच जाओगे। और जब अगर लाख रुपए की इनकम आपकी हो गई, तो आपको क्या लगता है कि आपके पास कोई प्रॉब्लम रहेगी? कभी नहीं रहेगी, क्योंकि अल्टीमेट प्रॉब्लम पैसे की होती है और किसी चीज की नहीं। आपके पास पैसा है तो आप वो सारी चीजें अपने लिए खरीद सकते हो। हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती है जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, बट आपकी सारी जरूरत पैसे से ही शुरुआत होती है, बिना पैसे का कुछ नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, माई वैदिक्स आपको हेल्थ देता है, माई वैदिक्स आपको मनी भी देता है, वेल्थ भी क्रिएशन देता है, लेकिन लेना ना लेना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें माई वैदिक्स का कोई रोल नहीं होता है। माई वैदिक्स ने आपको अपॉर्चुनिटी दे दिया है, उस अपॉर्चुनिटी को आप लेते हो, एक्सेप्ट करते हो, फिर क्या करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम आगे बढ़ते हैं अपने ट्रेनिंग की तरफ, क्योंकि जिसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। जिंदगी इसलिए बेकार है क्योंकि आप कुछ भी त्यागने को तैयार नहीं है। हमारी माता जी एक बात बहुत अच्छी बोलती थी, जो आज भी मुझे याद है। बोलती थी बेटा, यहाँ पे अपना बुखार भी कोई उधार में नहीं देता है या फ्री में नहीं देता है। तो मुझे बड़ी हंसी छूटती थी कि बुखार क्यों देंगे फ्री में? और बुखार तो है तो छूटना चाहता होगा। अगर किसी को फीवर है, माता जी का कहने का मतलब कि अगर फीवर भी किसी को देना है ना, तो पैसा लेके देना। तो यहाँ पे कुछ फ्री नहीं मिलता है। अगर आपको लगता होगा कि नहीं हमारे सपने फ्री में पूरे हो जाएंगे, ये आपकी भूल है, बहुत बड़ी भूल कर रहे हो।
सो जिंदगी इसलिए बेकार है, आप अपने आप के अंदर झांक के देखिए। मैं तो सीधी एक क्वेश्चन जानता हूं, एक अच्छी चीज है कि आप दूसरों को देखने की बजाय खुद के अंदर झांको कि आप क्यों इस तरह से हो, क्या रीजन है। तो यहां पे एक ही चीज समझ में आएगा कि सारी गलतियां हमारी है, किसी। सॉरी, आई थिंक कुछ इंटरनेट का वाईफाई डोंगल शायद बंद हो गया था। तो हम यहाँ पे थे कि हम फ्री में, हमें कुछ नहीं मिल सकता है। अगर हमारे सपने हैं तो सपने पूरा करने के लिए हमें तो कीमत चुकानी ही पड़ेगी। बिना कीमत चुकाए कुछ मिलने वाला नहीं है। तो कीमत जो चुकानी है, तो अगर माई वैदिक्स में आप आए हो, देखो सिंपल चीज है। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को बताया कि आपके पास ये बीमारी है, डॉक्टर ने दो टेबलेट दे दिया। अब टेबलेट खाना ना खाना आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको ठीक होना है तो वो टेबलेट खा लो, अगर ठीक नहीं होना है, बिस्तर पे ही रहना है, तो वो टेबलेट को फेंक दो या फिर वैसे ही कहीं पे रख दो। तो ठीक इसी तरह से आपके जीवन में माई वेदिक्स आया हुआ है। आपके सपने पूरे कर सकते हो, अपनों के सपने पूरे कर सकते हो, वो सारी जरूरतें पूरी कर सकते हो जो आपकी जरूरत है। करना ना करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बोलते हैं ना कि आराम की जिंदगी सभी चाहते हैं। तो दो ही ऑप्शन है, या पहले आराम कर लो या बाद में आराम कर लो। अगर आज आराम करोगे तो बाद में पछताओगे, और अगर आज मेहनत करोगे तो आगे आराम करोगे। ये डिसीजन आपका है, किसी और का नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। हमने जो सेशन देखा हुआ था उस सेशन से कनेक्टिविटी है यहाँ पे। इस सेशन को नहीं अगर देखा रहेगा पिछला वाला, तो उस सेशन को जरूर देखना। हमें जिंदगी मिली हुई है जीने के लिए। मैं तो सीधा सीधा एक चीज जानता हूं, आप जैसे भी हो, जिस सिचुएशन पे हो, जो कंडीशन है, ब्यूटीफुल है। लाइफ इंजॉय करना सीखो, जीवन को एंजॉय करना सीखो, क्योंकि पल भर का जीवन है। आप सोचने में अगर गुजार दोगे या फिर रोने धोने में गुजार दोगे तो इस जिंदगी का मजा नहीं ले पाओगे। तो लाइफ जिस भी कंडीशन में है, आप एक बार खुश होने की तो कोशिश करो, फिर देखो खुशियां कैसे आपके पास आती हैं। अगर आप सोचते होगे कि समय अच्छा होगा तब मैं खुश होऊंगा, ये पॉसिबल नहीं है दोस्त, भूल जाओ। दूसरी चीज ये होती है सपने। एक छोटा सा बच्चा भी जब इस पृथ्वी पे आता है ना, और कुछ बड़ा हुआ, थोड़ा जानकारी हुआ, थोड़ा बोलने लायक होता है, भागने लायक होता है, तो उससे पूछो बेटा क्या बनना है, तो वो बड़ी बड़ी ड्रीम दिखाता है, बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं उसके। तो दो ही चीज है जिंदगी में। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे आपके पास समय बहुत कम है। जिंदगी तो मिली, ऊपर वाले ने समय नहीं दिया है। आपका डेट ऑफ बर्थ पता रहता है, पैदा होने का डेट ऑफ बर्थ पता है, जाने का नहीं पता है। तो ये पल भर की जिंदगी है। लाइफ में समय बहुत कम है। अगर आप सुबह उठते हो, सूरज देख लेते हो, तो भगवान का शुक्रिया अदा करो, कुदरत का शुक्रिया अदा करो कि आज आपको जीवन मिला हुआ है, और आज ही के दिन है, कल नहीं है। कल किसने देखा है। सो फ्रेंड्स, लाइफ में समय बहुत कम है, समय का उपयोग करना सीख लो, समय आपको बना देगा। और अगर समय को बर्बाद कर रहे हो तो समय आपको बर्बाद कर देगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लाइफ में बोलते हैं नहीं मैं तो 100 साल जीने के लिए आया हूं, लिख के दे सकता है क्या मुझे।
अगर हिम्मत है तो तू लिख के दे कि तू 100 साल जिएगा। कोई नहीं देने वाला है। डेट ऑफ बर्थ पता है, लेकिन डेथ ऑफ बर्थ नहीं पता है दोस्त। तो समय बहुत कम है, इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंस से लेना। एंड दूसरी चीज है ड्रीम। बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं हमारे पास। हमें कल का पता नहीं, लेकिन हम कल किसी को डेट दे के आते हैं कि कल हम मिलेंगे आपसे। ये एक उम्मीद है। सपने हमें पूरे करने हैं, तो ये उम्मीदें बहुत बड़ी बड़ी है। हमारे पास सपने इतने हैं जिसकी गिनती नहीं है। लेकिन जिंदगी में समय इतना कम है कि हम उसको पता ही नहीं कि हमें कब ये जाना पड़ जाए यहां से। एक आदमी था, बहुत सपने देखा करता था, गाड़ी लूंगा, बंगले लूंगा, बहुत सारी चीजें। जैसे लग्जरियस हाउस हुआ, ये अपने लिए है, जानवर के लिए नहीं है। और अच्छे अच्छे जानवर भी रहते हैं इसके अंदर, बहुत बढ़िया रहते हैं। तो क्या ये ख्वाहिश नहीं है आपकी, हमारी? ये 4 व्हीलर गाड़ी, लोग बोलते हैं कि गाड़ी लेने से क्या फायदा। अरे बहुत सारी गाड़ियां हैं यार, ये जानवर के लिए नहीं है। 2 लेग वाले के लिए नहीं है, ये सॉरी 4 लेग के लिए नहीं है, 2 लेग के लिए है। ये गाड़ियां बनाई ही हमारे आपके लिए गई हैं। हमें इसका आनंद लेना चाहिए। फैमिली हॉलीडेज है, चिल्ड्रन एजुकेशन है आज के डेट में, बैंक बैलेंस है। यही हमारे सपने हैं। इसके अलावा कोई सपने नहीं है। ऐसा होता है, क्योंकि कोई भी ड्रीम आप पूरा करोगे, कोई भी ड्रीम आप पूरा करोगे इस पृथ्वी पे, बिना पैसे का पूरा नहीं होगा। छोटे से छोटा भी ड्रीम बिना पैसे का नहीं पूरा होगा। ये समझ लेना। एक इंसान था, बहुत सपने देखता था। अच्छा, सपने देखता था, मेहनत भी करता था, लेकिन सपने पूरे नहीं हुए। एक दिन अचानक उसकी मौत हो गई। और मौत होते ही उसको ऊपर बुला, जब ऊपर गया तो वो वहां पे देखा, जिस कमरे में उसको रुकाया गया, रुका वहां पे, हिसाब किताब बाकी था कि अभी तेरा हिसाब होना बाकी है। उसको जब वहां पे लेके गए, देखे तो देखा बहुत सारी चीजें लगी हुई है। जो गाड़ियां उसने देखी थी वो गाड़ी वहां पे दिखी। जैसा घर देखा था वैसा घर भी देखा कि यार ये घर भी यहाँ पे है, ये तो मैंने सपने में देखा था। ऐसी बहुत सारी चीजें जो जो उसने देखी थी, सब कुछ वहां पे सजा के रखा हुआ था। तो वो पूछने लगा, भाई ये सामान किसका है? तो ऊपर वाले ने बोला, कुदरत ने बोला, भगवान ने बोला कि भाई ये सामान तेरा ही है, किसी और का नहीं है। तो बोलते, जब मेरा था तो मुझे दिया क्यों नहीं? बोला, तू खाली सोच रहा था। तू केवल सोचता था, हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये तेरे लिए बना है, लेकिन इसकी मिली है, मेहनत करनी पड़ेगी। तू अगर मेहनत किया रहता सही तरीके से, तो ये सारे सामान तेरे लिए हमने दिए थे, तुझे इंजॉय करने के लिए दिया गया था। मनुष्य में यह खूबसूरती है कि वो हर चीज का आनंद ले सकता है। बट प्रॉब्लम्स क्या है? सबसे पहली लाइन पहले ही बोला हुआ था कि किसी साइंटिस्ट ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि इस पृथ्वी पे, इस पूरे ब्रह्मांड में दो ही चीजें ऐसी है जो असीमित हैं। असीमित हैं। असीमित का मतलब समझो, ब्रह्मांड तो बोला ही नहीं जा सकता, उसका क्या कितना रूल है वो सब नहीं। मनुष्य भी इसी में कंफ्यूजन में जीता रहता है, वो कंफ्यूजन उसका असीमित है। वो कंफ्यूज रहता है। किसी भी चीज के पास इसके पास क्लैरिटी नहीं है, और जिसके पास क्लैरिटी है वो उस चीज को अचीव कर जाता है। सो फ्रेंड्स, हमारे और आपके भी सपने होंगे। हम सपने तो देख रहे हैं, लेकिन सपने को पूरा करने के लिए जो एक्शन लेना है वो नहीं हो पाता है। तो हमारा पिछला सेशन इससे कनेक्टेड था कि देखो, कोई भी काम आप करते हो, कुछ न कुछ तो जरूर है। तो मेरा कुछ क्वेश्चन है आप लोगों से। आप लोगों से कुछ क्वेश्चन कर रहा हूं, क्वेश्चन का आंसर चाहिए हमें। सपना क्या होता है? देखो, मैंने हिंदी में पीपीटी इसलिए बनाया। मैं कहीं एक बार इंटरव्यू पे गया था, तो बोलते आपको इंग्लिश आती है? तो मैं बोला हाँ आती है। तो बोलते हैं कि फिर इंग्लिश बोलते क्यों नहीं हो? तो मैं बोला सर, इंग्लिश बोलना, हिंदी बोलना, अब अगर मुझे हिंदी बोलने अच्छे से आ रहा है तो मैं इंग्लिश कैसे गया? इंग्लिश हमको थोड़ा कम बोलने आता है, समझ में आता है, लिखने भी आता है, लेकिन सर हम बोल नहीं पाते। तो ये कोई स्किल नहीं है, दैट इज द लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज है। तो आप लोग भी कभी कभी इस चीज में फंसते होंगे, तो एक चीज समझना, जो लैंग्वेज में, जो भाषा में आप जिस चीज को समझा सकते हो, उस चीज में ही समझाओ, उसी भाषा में समझाओ। आप ये मत बनने की कोशिश करो, नहीं नहीं मैं भी तो अंग्रेज बन सकता हूं। भाई वो काबिलियत नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे बन जाएगी। तो आपसे हमारा एक क्वेश्चन है कि आप सपने के बारे में क्या जानते हो, सपना क्या होता है? अब वो सपना चौधरी वाला सपना मत समझना, नहीं तो आप लोग उधर निकल जाओ, सपना चौधरी बताते क्या है, वो हमको भी पता है वो कौन है। तो सपना कैसा लगता है? आप सपने को कैसे समझते हैं?
आप अपने सपने की व्याख्या कैसे करते हैं? व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ योर ड्रीम? इंग्लिश में ऐसे भी बोला जाता है। क्या आप अपना सपना अभी देख सकते हैं? क्या चीज है? देखो, ये जितने 5 क्वेश्चंस है ना, इन पांचों क्वेश्चन के सबके आंसर अलग होंगे। हर एक इंसान का आंसर अलग होगा, उत्तर जो आप दोगे वो बिल्कुल अलग होगा। हम आपसे सिर्फ इतना ही जानना चाहते हैं, या फिर नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने से अपने सपने की व्याख्या बनाइए कि आप सपने को चाहते, सपने को कैसे समझते हो। क्या ऐसा चीज है जो सपने को आपको समझने में, देखो, कोई भी काम आप करोगे बिना ड्रीम का चालू नहीं होगा दोस्त, इतना समझ लेना। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपका सपना, कि वो सपना कैसे होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए। अगर आप हमसे पूछोगे तो हमारा डिफिनेशन बिल्कुल अलग है। ओके। देखो, बहुत सारी चीजें होती है। अगर मेरी व्याख्या पूछोगे कि भाई सपने क्या होते हैं, तो मेरी व्याख्या बिल्कुल अलग है। अगर आपको भी ऐसे ही लगता है ये चीजें, तो आप भी देख लो। तो आप अपने सपने का, आपको खुद को डिफिनेशन बनाना है कि आप सपने के बारे में क्या सोचते हो, कैसे सोचते हो, सपना क्या है। तो मैं जो सोचता हूं मैं आपको बता देता हूं, सिंपल चीज है एकदम। सपने की जो डिफिनेशन है मेरे हिसाब से, वो डिफिनेशन ये है कि अभी इस वक्त, मैं अभी की बात कर रहा हूं, अभी इस वक्त, अभी इस समय जो आपको हकीकत में नहीं, देखो हकीकत में नहीं है, सपना क्या होता है वही चीज समझो पहले, कि अभी इस समय जो आपको हकीकत में नहीं, सिर्फ आपके सोच में दिख रहा है, सिर्फ सोच में दिख रहा है, ओनली थिंकिंग, वो है सपना। आप एज्यूम करो कि आप खेती करते हो, किसानी करते हो, ऐसा समझो, और आपके पास 1 एकड़ का प्लॉट है, और आपने वहां पे बीज बो दिया। अब बीज क्या बोया वो आपके ऊपर डिफरेंट डिफेंस है, कि आप क्या चाहते हो वो करो। आपने सोचा कि मैं ये बीज इस 1 एकड़ जमीन में बोऊंगा, तो आप ये अज्यूम करते हो कि जब ये तैयार होगा तो ये इतने कुंटल होगा या फिर इस तरह से होगा। ये आपने ड्रीम देखा। लेकिन अगर आपने वहां पे बोया वो बीज, तो उसको उगने में, तैयार होने में कम से कम, अगर जिस तरह से बीज है, जो फल है, उसके हिसाब से उसमें समय लगता है। आपने अगर गेहूं बोया उसके अंदर, तो कम से कम 4 से 6 महीना तो लगेगा ही। अब 6 महीने के अंदर आपने सपना देखा 6 महीने बाद का। आप ध्यान देना इस चीज को। बीज आज आपने बोया, और बोने से पहले आपने एक सपना देखा कि इस 1 एकड़ जमीन में मैं इस गेहूं को छीटूंगा, यहां से बोऊंगा, अगर हो सकता है कि 10 किलो गेहूं बोऊंगा तो 10 कुंटल गेहूं काट के घर में लेके आऊंगा। ये भी सपना ही है। दैट इज द ड्रीम। इसको बोलते हैं ड्रीम। आपने ड्रीम वो देखा जो कभी अभी है ही नहीं वो चीज आपके पास, लेकिन आपने ड्रीम देखा। तो इसी तरह से आपका कोई ना कोई सपना होगा जब आप माई वेदिक्स में आए थे। आप याद करो उस चीज को। आप याद करो, आपको मालूम रहेगा, क्योंकि जब भी आपने ज्वाइनिंग किया रहेगा, अगर काम करने वाले हो तो, और अगर प्रोडक्ट खाने वाले हो तो भी आपका सपना होगा। बिना ड्रीम का आपने माई वेदिक्स नहीं ज्वाइन किया हुआ है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने सपने को कैसे देखते हो, कैसे सोचते हो, कैसे फील करते हो। फील क्या करते हो आप? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्त, इस चीज को समझना। जब सपने को समझ जाओगे ना, तो आपके अंदर एक अंगार पैदा हो जाएगा कि मुझे करना है। उस किसान से पूछो, जब वो बीज बोता है तो वो किसान मेहनत नहीं देखता है, उसको वो बीज का फल दिखाई देता है। वो जब बोता है तो ये नहीं देखता है कि आंधी आएगी, कि उसका सारा का सारा खेत खत्म हो जाएगा, पानी भर जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, वो चीज नहीं देखता है। वो सिर्फ एक ही चीज देखता है कि आज मैं मेहनत कर रहा हूं, इस बीज को बो रहा हूं, और 4 महीने बाद मैं काट के घर पे रखूंगा। उन बिटवीन बहुत सारी दिक्कतें आती है। अब आप यहाँ पे माई वेदिक्स में आते हो, बोलते हो सर हम लेट डेली का 10 प्लान करेंगे, या हमको महीने का 2 लाख रुपया चाहिए, लेकिन घर से निकलना नहीं है। जब माई वेदिक्स के प्लान की बात आती है, मीटिंग में बुलाया जाएगा, सेमिनार में बुलाया जाएगा, आप बोलोगे सर समय नहीं है, टाइम नहीं है, और चाहिए 2 लाख रुपए। कहाँ से आएगा? ये सपने नहीं है। ये सिर्फ आपकी, वो बोलते हैं ना कि मन की इच्छा है। और मन तो बहुत खतरनाक होता है।
वो तो तरह तरह के में चेंजेस करते रहता है, ये चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन करना कुछ नहीं है। दोस्त, मुफ्त में कुछ नहीं मिलने वाला है, कीमत तो चुकानी पड़ेगी, इतना तो पक्का है। कीमत चुकाओगे तो वो जरूर पाओगे। अगर कीमत नहीं चुकाओगे तो ये कुदरत बिल्कुल कुछ नहीं देने वाली है। नेचर एकदम पक्का हिसाब रखती है। नेचर से बड़ा हिसाब करने वाला कोई नहीं है, इतना समझ लेना आप। अगर नेचर के हिसाब से चलोगे तो वो सब कुछ मिलेगा आपको जो आपको चाहिए। तो सपने का डिफिनेशन मेरे हिसाब से तो ये होता है। आपके हिसाब से कुछ अलग होगा, मुझे नहीं पता। बट हमने जो चीज पाया, अगर हमको घर बनाना है तो हम पहले ही देखते कि ऐसा घर बनेगा। तो आगे बढ़ते हैं, स्टेज वन। आज हम बात करेंगे स्टेज वन की। हम रिक्वेस्ट करेंगे आप लोगों से, प्लीज अगर वीडियो ऑन कर रहे हो तो वेल प्रोफेशनल हो तो वीडियो ऑन करो, अदरवाइज वीडियो बंद करके रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि हम यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, हम कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। सो मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप अच्छे से हो, बेस्ट रहो और प्रोफेशनल तरीके से कोई भी काम करो, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। सो फ्रेंड्स, हम फर्स्ट स्टेप पे चलते हैं कि पहला स्टेप क्या होता है। पहला स्टेप अगर किसी भी काम को किया जाए, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे नौकरी करने वाला हो, चाहे किसी प्रोफेशन में हो, या किसी बिजनेस को कर रहे हो, या फिर आप डायरेक्ट सेलिंग माई बेदिक्स को ज्वाइन कर चुके, तो अगर आप पहले स्टेज की बात करोगे तो पहला स्टेज आता है ड्रीम्स एंड डिजायर। सपने तो आप देखते हो, लेकिन आपके अंदर आग नहीं है उस सपने को पूरा करने की। डिजायर मतलब कि आपके अंदर वो तपन होनी चाहिए उस चीज को पाने की। अब नहीं है, सपने तो है लेकिन तपन नहीं है, तो सपना पूरा नहीं होगा। ये दोनों चीजें मिक्स होनी चाहिए कि आप जो सपना देख रहे हो, जो ड्रीम देख रहे हो, उस ड्रीम के प्रति आप समर्पित हो। आपको चाहिए तो चाहिए, एनी हाउ चाहिए। देखो बहुत सारे लोग होते हैं, बोलते हैं ना कि भाई सपने पूरे होते हैं किसी के नहीं होते हैं। तो कुछ लोग सफल क्यों होते हैं जबकि अन्य नहीं? बहुत सारे लोग हैं जो कामयाब हो जाते हैं, उनके सपने पूरे होते हैं, और हम आप जब उनको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यार हमारे में कौन सी कमी है। ऊपर वाले ने हमें भी इंसान बनाया और उसको भी बनाया। वो ऐश की जिंदगी जी रहा है और हम नहीं जी रहे। तो हमारे और उनके में डिफरेंस क्या है, उस चीज को समझो। यह प्रश्न सफलता की चाह रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के मन में लगातार बना रहता है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं या सफल होना चाहते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर आया रहेगा कि कुछ लोग सफल होते हैं, कुछ लोग नहीं हो रहे हैं, ऐसा क्यों? दूसरा चीज, हाँ, सफल व्यक्ति अनेक गुण विकसित करते हैं। देखो कोई पैदाइशी ऐसा नहीं आता है कि उसको सब कुछ है, सब कुछ जानता है। कुछ नहीं जानता है वो। पैदाइश हमारी ही तरह हुई है, जैसे हम पैदा हुए वैसा वो भी पैदा हुआ। लेकिन वो अपने अंदर स्किल्स को क्रिएट करता है। लेकिन उससे भी पहले इंपॉर्टेंट चीजें ये होती है कि वो स्किल को वो क्रिएट क्यों करेगा। भाई मुझे बोलना सीखना है, अभी मुझे अगर बोलना सीखना है या फिर मुझे कोई काम को सीखना है, तो मैं उस काम को क्यों सीखूंगा? तो उसके पीछे जो सपने होते हैं ना, वो सपने उस काम को सिखवाते हैं कि तू इसको सीखेगा तब जाके इस लेवल पे पहुंचेगा। या आपको बहुत पैसा कमाना है, तो पैसा भी एक ड्रीम होता है, सपना होता है। लेकिन उस ड्रीम को पूरा करने के लिए, पैसे को पूरा कमाने के लिए आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। और वो स्किल्स ना होने की वजह से आप पैसे नहीं कमा पाते। और जब पैसे नहीं कमा पाओगे तो सपने पूरे नहीं होंगे। तब हम अपने आप को कोसते हैं कि भगवान तूने मुझे पैदा क्यों कर दिया। भगवान ने पैदा नहीं किया। भगवान आपको भेजा कि आप पृथ्वी पे जाओ, आप अपने सपने पूरे करो, खुशहाल जिंदगी जियो। लेकिन हम यहाँ पे आते हैं तो हम दूसरे के जैसा बनने की कोशिश करते हैं, और ऐसा कभी पॉसिबल है नहीं। ये कभी पॉसिबल नहीं कि आप दूसरे आप जैसे भी हो, जहां पर हो, बहुत अच्छे हो। आप अपने आप में खेलना सीखो, बहुत अच्छा रहेगा। उनकी इच्छाएं अत्यंत प्रबल होती हैं। जिनके सपने पूरे होते हैं दोस्त, उनकी जो इच्छाएं होती है ना, इतनी तीव्र होती हैं, इतनी प्रबल होती हैं कि वो खिंची हुई चली आती हैं। आप चुंबक देखो, चुंबक, जब चुंबक या मैग्नेट लेके आप कहीं से घूमो तो वो लोखंड को अपनी तरफ खींच लेता है। सिर्फ लोहे को खींचता है, अदर चीजों को नहीं खींचता है। आप उसको घास पे लगाओ तो घास को छुएगा भी नहीं।
ठीक इसी तरह से जो सपने अपने पूरे करते हैं, जिनके सपने पूरे होते हैं, उनके अंदर वो मैग्नेटिक फील्ड वो होती है जो उनका ड्रीम है। सपना जो होता है, वो सपने उनको खींच के लाते हैं। आप सपना देखना शुरू करो, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। आप सोचो कि आज मैं पागलों से मिलूंगा, आपको बहुत सारे पागल मिलेंगे। नहीं तो कल सुबह में ये चीज देख लेना, इसका एक्सपेरिमेंट कर लो। सिर्फ सुबह सुबह सोच के निकलो आज मैं पागलों से मिलूंगा, आपको बड़े पागल मिलेंगे। इतने पागल मिलेंगे ना कि आप गिनती करते करते थक जाओगे। या फिर ये सोच के निकलो कि आज मैं निकल रहा हूं सुबह, भगवान का लाख लाख शुक्रिया है कि मुझे जीवन मिला हुआ है, और मैं जा रहा हूं, जो भी करूंगा अच्छा करूंगा, और कुछ ना कुछ आज अलग करूंगा। तो आप देखो, आपको वही लोग मिलेंगे जिसकी सोच आपसे मिलती रहेगी। ये होता है प्रॉब्लम्स यहाँ, यही चीज दिक्कत है हमारे सोचने की। तो जो सपने पूरे करते हैं उनकी इच्छाएं प्रबल होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनका जो सपना होता है वो साकार होता है। सो फ्रेंड्स, ये चीज आप ध्यान देना कि अगर आपके पास सपने नहीं है तो आप माई वेदिक्स नहीं, आप किसी भी वेदिक्स में चले जाओ, कुछ नहीं उखाड़ सकते। मेरी लैंग्वेज थोड़ा गलत हो रही है, मेरी बात गलत हो रही है, लेकिन मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं, बिना ड्रीम का जिंदगी आप कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में। कुछ भी नहीं, नथिंग एल्स, जीरो। और नेटवर्क मार्केटिंग की अगर बात की जाए, डायरेक्ट सेलिंग की बात की जाए, तो यहाँ पे सपने लोग लेके आते हैं, बिना सपनों के ये जीवन नहीं चलता है। आप डायरेक्ट सेलिंग में हो, ऐसी इंडस्ट्री में हो जहां पे सपने पूरे कर सकते हो। लाखों करोड़ों लोगों के सपने पूरे हुए हैं, तो फिर आपके क्यों नहीं होंगे? ऐसा क्यों सोचते हो? बस अपने नजरियों को बदली कर दो। बोलते हैं ना कि नजर के आगे चश्मा लगाओगे वो तो कर सकते हो, लेकिन नजरिया बदलना आपको ही पड़ेगा, किसी और को नहीं। तो सभी महान दूरदर्शी, महान स्वप्न दृष्टा थे। इसमें एक शब्द डाला गया है जो गीता से लिया गया है, भागवत गीता में। कृष्ण जी ने इस बात पे, इस चीज को वर्ड किया है वहां पे, कि जो दूरदर्शी होते हैं ना, जो विजन क्रिएट करते हैं, जिसको दूर का दिखता है, वो ना जो होते हैं वो दृष्टा होते हैं, वो दूसरे दूर का ही देख लेते हो। कि अगर आप माई वैदिक्स में आए हो, आपको 6 महीने, साल भर में, 1 साल में, 2 साल में आपको कहाँ पहुंचना है, वो खुद आप क्रिएट करके आप खुद देख लेते हो। उसी को बोलते हैं लीडर। लीडर वही होता है जो दृष्टा होता है, जो देखता है कि नहीं यार मुझे ऐसा काम करना है, और उसकी लाइनअप हो जाती है तुरंत। सो फ्रेंड्स, लीडर बनने की कोशिश करो, दृष्टा बनने की कोशिश करो, करता नहीं। दृष्टा बनोगे तो बहुत अच्छी चीजें होगी। मन में कल्पना किए बिना कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। आप सोचो कि आपको खिचड़ी खाने का बड़ा मन कर रहा है, सिर्फ सोच लो, और दिल से सोचो, एकदम मन से वो चीज आना चाहिए। मैं आपको 100% लिख के दे सकता हूं, आपको खिचड़ी खाने को मिलेगी, पक्का मिलेगी। ये कंफर्म है ये चीजें, लेकिन मन से आना चाहिए आपको। तो दोस्त, मैं एक ही उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स, सपने देखना शुरू करो। अगर इस इंडस्ट्री में कदम रखे हो ना, इसमें कामयाब होना चाहते हो, सफल होना चाहते हो, तो सपने देखना शुरू करो। बिना सपने का कुछ नहीं हो सकता है। इस इंडस्ट्री में क्या, कहीं पे भी कुछ नहीं हो सकता। आप कुछ नहीं कर सकते विदाउट ड्रीम। कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये इंडस्ट्री ही ड्रीम की है। ये सपने की ही इंडस्ट्री है, बिना इस सपने के कुछ नहीं होगा। तो सपने मजबूत करो, हो जाएगा। व्हाट आर ड्रीम्स एंड व्हाई इज इट इज नेसेसरी, क्यों इंपॉर्टेंट है, इस चीज को भी समझते हैं। देखो, ट्राइंग टू बिल्ड दिस बिजनेस, अगर आप इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हो, आप इस बिजनेस को करना चाहते हो, तो उसके अंदर आपका इंटेंस जो होना चाहिए, इंटेंशन जो बोला जाता है, इंटेंस डिजायर, ए स्पेसिफिक ड्रीम और ए क्लियर पर्पस विल बी लाइक ड्राइविंग ए कार विदाउट नोइंग वेयर टू यू गो। मैं आपको एक मर्सिडीज दे देता हूं, मस्त एकदम एस क्लास की, बोलता हूं ले जाओ चलाओ, और आपको पता नहीं कहां जाना है, वो मर्सिडीज आपके किसी काम की नहीं, वो जीरो है। और ठीक इसी तरह से इस बिजनेस में भी है, कि आपके पास मर्सिडीज तो मिल गई है, एस क्लास की मर्सिडीज मिल गई है, मस्त एकदम टॉप टॉप लेवल पे, लेकिन आप चलाना नहीं जान रहे हो, नहीं चला पा रहे हो। सपने असल में भविष्य की एक झलक होते हैं।
आप समझो इस चीज को, हम क्या यहाँ पे बताने, क्योंकि ये पहला स्टेज है। अगर पहला स्टेज आप मिस कर गए तो आप कहीं पे भी कामयाब नहीं होंगे। तो माई वैदिक्स में अगर आपको कामयाब होना है, पैसे कमाना है, या नाम फेम कमाना है, या अपनों में आपको ये रहना है, तो आपको पहली चीज है, आपके ड्रीम क्रिएट करने पड़ेंगे। तो सपने असल में भविष्य की एक झलक होते हैं। आप उसको फ्यूचर में देखते हो अपने समय के हिसाब से कि ये चीज हम इतने दिन में पूरे करेंगे। वही एक झलक आपको काम करवाने की कोशिश करती है। जब तक सपनों को मजबूत इच्छाओं और कार्रवाई सोची समझी कार्रवाई का सहारा ना मिले, वे कभी हकीकत नहीं बन सकते। इसका कहने का मतलब है कि आपको गाड़ी तो चाहिए, मर्सिडीज चाहिए आपको, बंगलो बनाना है। अब बंगलो बनाने के लिए जो एक्सपेंसेस लगेंगे, जो काम करना है, वो जो इच्छा है, देखो बंगला तो मिल जाएगा, लेकिन आपकी इच्छा है क्या वो बंगलो बनाने की? पहले इच्छा के ऊपर जाओ। और अगर तीव्र इच्छा है, मजबूत इच्छा है, मतलब जो बोलते हैं ना कि यार करना ही करना है, हाल हाल में हमको चाहिए तो चाहिए, एनी हाउ का मतलब ही हो जाता है कि अगर इसके लिए मुझे रात दिन मेहनत करनी पड़े तो भी मैं करूंगा। तब जाके सपने पूरे होते हैं, तब हकीकत में वो चीज से आप बाहर निकलोगे। तो मजबूत इच्छा होनी चाहिए। जैसे जैसे इच्छाएं मजबूत होती हैं, सपने विकसित होते हैं, सपने भी आपके उजागर होना शुरू हो जाएंगे। आप देखो छोटे छोटे सपने जब आप देखते हो और इच्छा रखते हो, धीरे धीरे वो पक्के होना, मतलब उसको मिलना शुरू हो जाता है, उसका रास्ता निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन पहले देखो तो भाई, पहले शुरू तो करो। सपने ही हमारी कामयाबी का मकसद है। मकसद क्यों, मतलब वजह बन जाते हैं। आप देखो आदमी ना दो ही कारण से काम करता है, हमने देखा है सिर्फ दो कारण। आप वो एक एग्जांपल देता हूं, बहुत अच्छी तरह समझोगे। एक इंसान को ना, ऐसा जो नाका जो चौराहा है, और खूब अच्छा उसकी इज्जत होती रहे, और वहीं पे उसको दो झापड़ मार दो। सिर्फ एक झापड़ दो झापड़ मार दो, या उसकी ऐसी बेइज्जती कर दो कि वो आपको देखते ही उसको आग लग जाना चाहिए, ऐसी बेइज्जती करो। और जिस कारण से उसकी बेइज्जती हुई है, मैं आपको बताता हूँ, वो उस चीज को ना वो साल 6 महीने के अंदर ही पूरा कर देगा। पहला कारण ये होता है। दूसरा कारण होता है कि किसी से इतनी मोहब्बत हो जाए कोई चीज से कि यार बिना इसके मेरी जिंदगी नहीं चलने वाली है। ये दो ही चीज होती है। या तो आप अपने सपने को मोहब्बत कर लो, प्यार कर लो, कि तेरे बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता, तेरे बगैर रह नहीं सकता। या फिर ऐसा कुछ कर लो कि आपकी बेइज्जती हो जाए, आपका मरना जीना एक हो जाए। और बेइज्जती ऐसी होनी चाहिए कि खतरनाक होनी चाहिए। देखो आप कैसे सपने नहीं पूरा करते हो। ये दो के अलावा तीसरा कोई रास्ता नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं है, आप ढूंढ लेना। मेरी बड़ी बेइज्जती हुई है, इतनी बेइज्जती हुई है कि मुझे उस चीज को पूरा करने के लिए दिन रात एक करना पड़ा है। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। और 100% जब आप करना शुरू करोगे तो पूरा होना शुरू हो जाएगा। आप करके तो देखो, बहुत मजा आता है करने में। और जब आप उस चीज को पूरा करके जब उसके सामने जाते हो ना, तो आदमी को थैंक्स बोलो, उसको उसको धन्यवाद करो कि तेरी वजह से पूरा हो गया, नहीं तो होने वाला नहीं था, कभी नहीं होता। सो दोस्त, बड़ी अजीब चीज है ये। या तो बेइज्जत हो जाओ, या तो मोहब्बत कर लो, दो में से एक चीज। तो मोहब्बत करोगे तो मोहब्बत से भी पूरा हो जाएगा, अगर बेइज्जती हो जाएगी तो भी पूरा हो जाएगा। दो ही रास्ते हैं, दो में से जो आपको पसंद आए वो कर लो। जब तक मकसद आपका मजबूत ना हो, जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं होता है। देखो अगर मकसद आपका सही नहीं है, तो आपको कोई भी काम मुश्किल लगेगा। आप नौकरी पे जाना नहीं चाहते हो, मुझे भी पता है, क्योंकि मेरा खुद का इरादा नहीं होता था नौकरी पे जाने के लिए, लेकिन क्या करूं, परिवार को खाना खिलाना है। अगर इस महीने नहीं आया तो ईएमआई नहीं जाएगी, ये चीज का टेंशन, वो चीज का टेंशन, दुनिया भर का टेंशन रहता था। इसके लिए सुबह आंख मीटते ही, भले ही रात को 2 बजे सोया है, लेकिन सुबह उठ के वहां पे 9 बजे घंटी तो बजानी पड़ेगी। वो मजबूरी में लोग घंटी बजाते हैं। हमने गुजारा है वो दिन, हमने देखा है उस चीज को। इसके लिए आपको शेयर कर रहा हूं कि ऐसे ऐसी चीजें होती है। अगर एक इंसान को 10,000 20,000 रुपया एक्स्ट्रा मिल जाए ना नौकरी करने वाले को, तो उसकी वाह वाह हो जाती, यार मुझे
बहुत सुकून है। आप पूछो इस इंसान से तो मालूम पड़ेगा। पूछना नहीं, नहीं तो गड़बड़ भी हो जाएगा। उसको बताओ, उस चीज को तरीके से बताओ ताकि उसको भी खुशी मिले कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत करता हूँ, मुझे एक्स्ट्रा इनकम 5 से 10 हजार आ जाएगी, तो मेरे जो प्रेशर्स हैं वो कम हो जाएंगे। वो प्रेशर कम करने की सोचते हैं वो। बस उनको सही ट्रैक मिलना चाहिए, सही तरीके से उनको क्लियरेंस चाहिए कि इसको कैसे, वो रोड मैप मांगते हैं। और हम रोड मैप देने की बजाय उनको अलग चीज दे देते हैं। सो फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इन सपनों को पूरा कर। सपना पहले। किसी कामयाबी को पाने का तरीका कैसे, तब तक देखो, कैसे से कोई चीज नहीं होता है। हमने आज तक कैसे का कोई मतलब नहीं। हमें जब माई वेदिक्स में ज्वाइन किया गया या जब से मैं इस इंडस्ट्री में हूं, जब भी मुझे ज्वाइन किया गया, हमने कभी अपने अपलाइन से नहीं पूछा कि ये कैसे होगा। कभी नहीं। क्योंकि कैसे से मतलब नहीं है। आप अगर नौकरी करते होंगे तो आप मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर दो। जब आपका बॉस बोलता है कि मुझे ये फाइल चाहिए, ये रेडी करके दो, तो क्या बॉस से पूछते हो सर कैसे होगा? कभी नहीं पूछते हो। क्योंकि बॉस सीधा बोलेगा तेरे को रखा किस लिए है, तू करके दे। सर कैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, और ये क्यों की वजह से माई वैदिक्स में आप आए हो, ये क्यों ही क्लियर नहीं है। पैसे ना आने का रीजन क्यों क्लियर नहीं है। अगर माई वैदिक्स में अपग्रेड नहीं हो रहा है तो क्यों क्लियर नहीं है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। नौकरी में बोल के देखो, बॉस को बताओ कि कैसे होगा, तो खुद ही बताएगा आपको कैसे होता है। अच्छी तरह से बताएगा। या तो बोलेगा कल से आना मत, या तो बोल देगा तेरे को पैसा किसके लिए देता हूं मैं। हमने सुना है सब, ये सब चीजें हमें सुनाया गया है। सो फ्रेंड्स, क्यों बोलते हैं ना कि कैसे से पहले क्यों आता है। वो क्यों क्लियर कर लो, कैसे पता चल जाएगा। आप अपलाइन से कभी कभी नहीं पूछोगे कि इसको कैसे किया जाता है। आप खुद ही, आपके अंदर सारी चीजें हैं। ये ज्ञान जो मैं बांट रहा हूं ना, ये ज्ञान नहीं है, ये मेरे अंदर का जो चीज है, ये आपको भी पता है। आपको भी पता है, आपको 9 बजे भूख लगेगी तो आप खाना खाओगे, यही तो ज्ञान है। यही तो पता करना है। आप सुबह उठते हो, आपको पता है कि बाथरूम जाना है, ब्रश करना है, नहाना है, पूजा करना है, ये क्या है, यही सब चीजें तो पता है। तो क्या इसके बारे में नहीं पता है कि इसको कैसे किया जाता है? अरे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को समझो। रियलाइज करो अपने ड्रीम को, कि रियलाइज कैसे, जिंदगी एक ही है, भरपूर जियो। भाई हम तो भरपूर मजा लेते हैं। चाहे टेंशन तो नाम चीज नहीं है, कुछ भी टेंशन, काय का टेंशन लेने का। अरे जिंदगी अपनी तो है नहीं कि हम इसको लड़े। जिंदगी किसी और ने दी है, और इसको जीना है। तो जीना है तो भरपूर जियो ना यार। काय के लिए टेंशन लेते हो? और जब आप भरपूर जीना शुरू करोगे तो कुदरत भी आपके ऊपर मेहरबान हो जाएगी कि यार ये बंदा ही अलग है, इसको दो जितना देना चाहिए, तो आपको भरपूर मिलेगा। देखो यहाँ पे जो चीजें दी गई है उसको समझो। अपने सपनों की कल्पना करें और उन्हें साफ तौर पर समझें। आपको घर चाहिए, कोई बात नहीं है, घर मिलेगा। लेकिन आप उसको क्लियर करो, क्लैरिटी लेके आओ उसको देखने में। ये लीडरशिप की क्वालिटी होती है, पहली क्वालिटी। कि जो भी चीज वो देखते हैं एकदम क्लियर देखते हैं, उनके में कंफ्यूजन नहीं होता है, वो क्लियर रहते हैं। तो आपको भी जो भी चीज देखना है उसको करो। सपने देख रहे हो, एकदम नीट एंड क्लीन। याद रखे, हर चीज 2 बार बनती है। आप यहाँ पे आए हो माई वेदिक्स में, अगर आप सोचते हो नहीं मैं काम करूंगा क्राउन बनूंगा, क्राउन तो पहले आपने सोच लिया अपने दिमाग में कि आप क्राउन बन गए हो। अब क्राउन के लिए जो प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस करना है। तो हमेशा कोई भी चीज 2 बार बनती है। आप घर बना रहे हो, पहले दिमाग में बनता है। आप गाड़ी ले रहे हो, पहले दिमाग में आती है। आपको एजुकेशन लेना है, पहले दिमाग में आता है। तो कोई भी चीज 2 बार बनती है, तो पहली चीज आपके दिमाग में होना चाहिए नीट एंड क्लीन एकदम। पहले आपके दिमाग में आएगा, असलियत बनती है। तो इसी तरह से आप देखोगे कि आपका जो ये सेंटेंस है, जो आपका ये सोचने का तरीका है, जैसे जैसे चेंज होता जाएगा, वैसे वैसे आपकी जिंदगी ना एकदम फूलों की तरह खिलना शुरू हो जाएगी। जैसे फूल खिलता है ना धीरे धीरे, वैसे आपकी जिंदगी में ना रौनक आना शुरू हो जाएगी। बट सोचने समझने का तरीका चेंज करो, उसके बाद ही चेंज होने वाला है, उसके पहले नहीं। वो बोलते हैं ना कि यार पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से अच्छा है पैर में चप्पल पहन लो। खाए के लिए पूरी दुनिया में घास बिछा रहे हो? अरे एक हरा कलर का चप्पल ले लो यार, पहन लो, घास ही नजर आएगी। तो आप अपने नजरियों को चेंज करो, सारी चीजें चेंज होना शुरू हो जाएगी।
डिफाइन योर ड्रीम। आपके ड्रीम को कैसे डिफाइन करना है, इस चीज के बारे में देखते हैं। अगर आपके पास नीचे दिए गए सभी सवालों के जवाब आपको पता चल जाएगा कि आपके सपने क्या हैं। आपको ये चीज देखना है कि आपको क्या हासिल करना चाहते हैं। आप क्या हासिल करना चाहते हैं। देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं जो अपने आप से असिस्टमेंट करना है, किसी और को नहीं बताना है। अपलाइन भी गया तेल लगाने, उसको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आप ना सही दूसरा। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का एक फंडा है कि हर देखो कोई भी चीज है, कोई प्रॉब्लम आई कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ज्वाइनिंग नया डालने का। अगर वो बोलता है बहुत प्रॉब्लम है, दूसरी ज्वाइनिंग नया डालने का। ये बोलता है ये भी बहुत सारा प्रॉब्लम लेके आ रहा है, तीसरी नई ज्वाइनिंग। एक ही सॉल्यूशन है नेटवर्क मार्केटिंग का पूरा अगर देखा जाए, ज्वाइन वन न्यू पर्सन। उसको छोड़ो, दूसरे के साथ पकड़ो, उसके साथ काम करो। वो भी नहीं काम कर पा रहा है, दूसरे को पकड़ो, उसके साथ काम करो, सारे प्रॉब्लम सॉल्व। आप यहाँ पे ना समझाने का धंधा नहीं करके रखे हो। मैं तो बोलता हूँ लोगों को, भाई आप बेवकूफ नहीं हो, आप एक इंटेलिजेंट इंसान हो। क्या मेरे समझाने से आप समझ जाओगे? पॉसिबल नहीं है सर। आपको खुद को समझना पड़ेगा कि आपकी जिंदगी किससे बेहतर बनेगी, क्या चीज से बेहतर बनेगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को ध्यान दो। तो आप जीवन में क्या हासिल करना चाहते हो, आपका मकसद क्या है इस जीवन का, क्या मकसद है, आप क्या चीज लेके चल रहे हो, आप कैसी जीवन शैली चाहते हो, किस तरह से जीना चाहते हो। अमीरों के जैसा जीना चाहते हो या गरीबों के जैसा, या फिर जैसे जियो वैसे ही ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, किसी और के ऊपर नहीं। भगवान भी हंसता होगा देख के कि यार हमने बनाया इंसान कि जा तू ऐश कर, मजा कर, तेरे लिए सब कुछ है वहां पे, लेकिन ये तो कुछ नहीं कर रहा है। तो आपकी जीवन शैली आप डिसाइड करो कि आपको कैसे लाइफ स्टाइल कैसे चाहिए, वो आप डिसाइड करो। अगले 2-3 सालों में आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं, ये आपको डिसाइड करना है, किसी और को नहीं। आपका लक्ष्य क्या है, गोल क्या है आपका, वो ध्यान करो, उस चीज को देखो। अपने और अपने प्रियजनों के भविष्य के लिए आपका क्या विजन है, क्या करना चाहते हो लोगों के लिए, अपने आजू बाजू में क्या करना चाहते हो, या उनके लिए क्या करना चाहते हो, या अपने रिलेशन में कुछ क्या करना चाहते हो, ये आप डिसाइड करो। आपके उद्देश्य क्या है, ये जीवन के क्वेश्चन है, आप इनसे पूछो, इसको सीखो। आप ना ये किसी के पास लेके मत जाना, क्योंकि ये उसके पास लेके जाओगे तो वो आपको छोड़ के भाग जाएगा। ये बोलेगा कि ये क्या लेके आया है। तो ये आपको खुद को सोचना है, खुद को समझना है, खुद से क्वेश्चन करना है। 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, एक हफ्ते लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर इसको समझ गए, 100% है, जीवन में सफल हो गए, कामयाबी आपके हाथ जरूर लगेगी। ये जो क्वेश्चंस हम आपको दे रहे हैं, आप किस चीज पर ध्यान केंद्रित करने वाले हैं। इस बिजनेस में आगे बढ़ते हुए आपको कई मुश्किलों का हालात का सामना करना पड़ेगा। आप उससे क्यों गुजरना चाहते हो। ये बिजनेस में लोग बहुत कुछ बोलते हैं, ऐसा लगता है कि साला हमने किसी का गला दबा दिया है या कुछ चोरी करके आ रहे हैं, ऐसी भी चीजें होती है। तो आप क्या इस चीज से गुजर सकते हो, क्योंकि इस बिजनेस को बहुत सारे लोग बहुत तरीके से लेते हैं। अगर आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो आपको छोटे मोटे त्याग करने होंगे। आपको वे त्याग क्यों करने चाहिए, ये आपको अपने आप से पूछना है, किसी और से नहीं पूछना है। नहीं अपलाइन के पास चले जाओगे, ये हमको बताओ आप, तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। अपने आप से पूछो, ये जैसे ही क्लियर होगा आप खुद ही अपलाइन से आगे निकल जाओगे। ये चीजें होती है। कई छोटी छोटी चुनौतियां आएंगी जिंदगी में। हमने आपको एक टेस्ट सेशन लिया हुआ था, प्रोसेस लाइन। एक प्रोसेस लाइन होता है। आपको कोई भी ट्रेनर हो, मोटिवेशनल कोई भी इंसान हो, आपको ए से बी तक जाने का रास्ता बता सकता है, लेकिन बीच में जो प्रॉब्लम आएगी वो नहीं बता सकता। कितना बड़ा भी ट्रेनर हो, कितना बड़ा भी ट्रेनर हो, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, बीच के प्रॉब्लम वो नहीं बता सकता कब क्या हो जाएगा, वो आपको हैंडल करना है। तो इसी तरह से इस बिजनेस में कुछ छोटे मोटे कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ चुनौतियां, कुछ ऑब्स्टेकल आएंगे, तो जिनका आपको सामना करना होगा। आपको उन चुनौतियों से पार पाने के लिए क्यों लड़ना चाहिए, ये क्वेश्चंस है, ये सवाल हैं। ये सवाल आपको अपने आप से पूछना है।
अगर आपने इन सवालों के जवाब अपने ईमानदारी से, देखो आप हमसे झूठ बोल सकते हो, आप अपने अपलाइन से झूठ बोल सकते हो, माँ बाप से झूठ बोल सकते हो, अपनी पत्नी से झूठ बोल सकते हो, अपने बच्चों से झूठ बोल सकते हो, अपनी अंतर आत्मा से झूठ नहीं बोल सकते। कभी नहीं। वो तो अंदर से ही देख रही कि ये क्या कर रहा है। आप कभी भी अपनी अंतर आत्मा से झूठ नहीं बोल सकते। आपको जो ये क्वेश्चन का आंसर देना है, जो प्रश्न का उत्तर देना है, अपने अंतर आत्मा से देना है। अपने अंदर आत्मा से इस चीज को निकालना है। देखो आपका काम होता है कि नहीं होता है। तब आप मुझे बताना कि काम नहीं हो रहा है ये। लेकिन ये क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने हैं। हर एक क्वेश्चन का कम से कम, आप अगर लिख रहे हो तो कम से कम 2 से 3 लाइन का आंसर होना चाहिए। अभी मैं बुक नहीं दिखा पाऊंगा, नहीं तो मैं अपनी बुक दिखाता, डायरी दिखाता, 2 2 3 3 डायरी भर के रखी हुई है। सब रखी हुई है। ये जितने क्वेश्चन बनाए ना, ये कोई मुझे दिया नहीं है, ये पूछे हुए सवाल अपने आप से हैं। अपने आप से पूछते हैं। हम खुद से असेसमेंट करते हैं, हम क्यों इस तरह से हैं, हमें ये क्यों प्रॉब्लम आई, इसका रीजन क्या है, बिहाइंड ऑफ द रीजन क्या है इसके। अगर ये चीज मैं नहीं किया रहता तो ऐसा क्यों। ये सब जब आप खुद से पूछना शुरू करोगे ना, तो आपको कैसे वाला जवाब नहीं, आपको रास्ता निकलना शुरू हो जाएगा, वो क्यों क्लियर होता चला जाएगा। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप देखो, इस स्लाइड का चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये स्लाइड बहुत अलग है। पूरी स्लाइड में अगर मैं आपको बोलूं कि सारी स्लाइड में जो भी हमने बताया आपको, या जो भी मेरा अनुभव था वो शेयर किया, सारे स्लाइडों का ये महागुरु है। अगर इस चीज को आपने क्लियर कर दिया ना, तो आप चाहे बिजनेस में हो, चाहे आप किसी प्रोफेशन में हो, चाहे नौकरी करते हो, या पारिवारिक चीजें कुछ भी होगी, आप हर जगह से मुक्ति पा जाओगे। हर जगह से आपका क्लियरेंस होना शुरू हो जाएगा और आप तरक्की करना शुरू हो जाओगे। ये बहुत अलग स्लाइड है ये। तो इस स्लाइड का चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट लो, इसको प्रिंट आउट निकालो, और इसको जब तक क्लियर नहीं होता है इसके पीछे पड़ जाओ हाथ धुल के, कि हमको करना ही करना है। तो आगे बढ़ते हैं। ओके, खत्म हो गया, स्लाइड ही खत्म हो गई है। सो थैंक्स अ लॉट, आप लोग मेरे साथ बने रहे, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। आपने जो कीमती वक्त दिया दोस्त, वो मैं रिटर्न तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो हमने अपना अनुभव शेयर किया शायद आपके काम आ जाए, और काम आएगा। इसी के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं आप लोगों का कि आप मेरे साथ कनेक्टेड रहे। सो आप लोग कोई बात करना चाहते हो तो बात कर सकते हैं दोस्त। कोई भी होगा तो हैंड रेस करे। अगर बात करना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं, हैंड रेस करेंगे तो हम आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन देते हैं, तो आप अनम्यूट कर सकते हो। एनीवन, कोई भी। ओके, आई थिंक सब लोग, देखो कैसा होता है, आप सभी लोग ना नीट एंड क्लीन हो, एकदम क्लियर हो एकदम। ओके, संजय जी बात करेंगे। संजय जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। यस सर। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं। मैं बहुत बढ़िया सर, आप बताइए आप कैसे हैं सर। बस बस एकदम बढ़िया है। बोलिए। बहुत बढ़िया सेशन रहा सर, हमेशा की तरह। और वाकई मैं पूरे वीक में इंतजार करता हूँ आपके सेशन का, मंडे का स्पेशली, कि आपको सुनने का और सीखने का मौका मिलेगा। और हमेशा हर मीटिंग में, हर जब भी आप मंडे आते हैं कुछ नया लेके आते हैं। और बहुत सारी चीज़ें मैं कहता हूँ कि यहाँ पे सीखने को मिलता है आपके द्वारा। तो मैं सभी लोगों को कहता हूँ कि आप खुद तो आए ही मीटिंग में, अपने टीम के हर एक व्यक्ति को कॉल करके बोले कि सर का सेशन है, आप जरूर आइए। आप अगर जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कैसे इस माई वैदिक्स में आगे बढ़ना है, कैसे अपने पे आउट को बढ़ाना है, कैसे अपने रैंक को बढ़ाना है, अगर ये जानना चाहते हैं तो मंडे की ट्रेनिंग अटेंड करना जरूरी है सभी के लिए। और आज का जो टॉपिक था सर, ड्रीम, सपना, वो तो एक जबरदस्त टॉपिक है ही है। क्योंकि सपने तो मेरे ख्याल से हर व्यक्ति देखते हैं, सभी व्यक्ति देखते हैं। बराबर, राइट। लेकिन सभी लोगों जी को जी। मुझे लगता है कि अपने सपनों पे ही विश्वास नहीं होता, अपने ऊपर विश्वास नहीं होता, जिस कारण से लोग उसके लिए एफर्ट भी जी जी। नहीं डालते हैं, कोशिश भी नहीं करते हैं।
आज के एक जो पॉइंट आपने बोला, या तो अपने सपने से मोहब्बत कर लो, या फिर एक ऐसा कोई चोट आपको लगे, ऐसा कोई इंसल्ट आपका हो बराबर। जिससे आपके अंदर आग लगे। और ये वाकई सच्चाई है, जब अगर किसी को कोई बात पिंच कर जाते, कोई बात बुरी लग जाती है, तो उसको करने के लिए पूरी जी जान लगा देता है। तो ये दोनों में से कोई करेक्ट। भी एक पॉइंट अगर हो तो होना चाहिए लाइफ में, कुछ एक पर्पस होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। मुझे तो लगता है सबसे बढ़िया कि आप अपने सपने से प्यार कर लीजिए, उसके लिए पागल हो जाइए। करेक्ट। अगर पागल हो जाएंगे तो अपने को पक्का आप वो सपना जो है उसको हासिल कर लेंगे यहाँ पे। तो बहुत शानदार रहा सर जी। आज का पूरा सेशन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन के लिए सर, आपका। थैंक्स ओवर अ टू लॉट सर। संजय जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अवधेश जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। यस नमस्कार अवधेश। अशोक। नमस्कार अशोक सर, मैं दिल्ली से अवधेश। सबसे नमस्कार पहले सर। जितनी बातें मैं बोलने जा रहा था, सब कुछ मेरी बातें मैं हमारे ग्रेट लीडर संजय सर ने बोली दी आपको। जो इतनी अच्छा। अच्छी सेशन थे, हाँ, सपनों के बारे में, ड्रीम के बारे में संजय सर ने सब आपको एक एक बात बताई दी कि जो हमें कहना था संजय सर ने कह दिया। लेकिन ये बात सही है, जब तक हम लोग सपने नहीं देखते हैं, एक्चुअली हम लोगों ने भी सपने, जो जो छोटे छोटे सपने थे डायरी में लिखे थे मैंने, और वो हर सपने जी। मेरे पूरे हुए हैं। उसके मुताबिक हमने जो सपना देखा था कि इस साल मेरा ये होगा, इस साल ही मेरा ये हो जाएगा, किसी भी तरह से जी। हमने उसको पूरा करने की कोशिश किया है। तो सपने लिखा भी है मैंने और पूरा भी किया है। तो ये बिल्कुल आपकी एक एक बात हमने आज सुनी है। बहुत अच्छी आपने सपनों के बारे में बताया, कैसे अपनी व्याख्या करना है सपनों का। मैंने सब सपनों का व्याख्या पहले से ही कर रखा। 2020 में ही ग्रेट ग्रेट, व्याख्या बहुत किया था। अच्छी बात, बहुत बढ़िया। 2023 में मेरा ये पूरा हुआ था सर, ये सपने, कुछ कुछ सपने मेरे। तो बहुत है, मतलब सपने लिखना बहुत जरूरी है, और आज भी हम लोग अपने सपनों पे ही काम कर रहे हैं। जी तो जी। छोटे करेक्ट। छोटे सपनों को पूरा पहले करते हैं, फिर बड़े बड़े सपनों पे जाते हैं। तो थैंक यू अशोक सर, नहीं, हमने ये पूरे सपनों। इंडस्ट्री ही, अवधेश जी जी, ये इंडस्ट्री ही सपनों की इंडस्ट्री है। अगर सपने नहीं तो फिर ये इंडस्ट्री नहीं, फिर जी 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 हमारे जी। आपके लिए नहीं है इंडस्ट्री। जो इंसान सपना नहीं देखता है, उसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नहीं है। कतई नहीं है, क्योंकि इसमें सपने बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक्स अ लॉट अवधेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सो आगे बढ़ेंगे, मिलके बढ़ेंगे। ओके सर, थैंक सरिता जी, अगर आप सुन रहे हैं तो आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एम यस आई जी, ऑडिबल बोलिए। सर? यस यस यस, कंटिन्यू। सर आपकी जो ट्रेनिंग है वास्तव में अमेजिंग ट्रेनिंग होती है, और लाइक ए बीटर गॉड सर। ओके। ग्रेट। और बड़े मतलब हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे को आपकी ट्रेनिंग, आपका जो नॉलेज है, आपका जो एक्सपीरियंस है, वो सुनने को मिलता है। और इस ओके। पे मुझे भी एक छोटी सी जो है, एक छोटी स्टोरी है, मात्र 30 सेकंड की। एक कोट है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, मेरे पास पैसा नहीं है। दो जी दोस्त सर। होते हैं, एक काम करता है, एक नहीं करता है। एक काम इसलिए बराबर। करता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, जी। और दूसरा काम इसलिए नहीं करता कि मेरे पास पैसा नहीं है। जब मेरे पास बहुत सारा पैसा आएगा तब मैं ये काम शुरू करूंगा। तो वो पैसा उसके पास ओके। कभी आना नहीं है। वो पैसा उसके पास जी। कभी आना नहीं है, और उसने काम शुरू नहीं करना है। करेक्ट करेक्ट। सेकंड चीज सर, शायद मेरा मानना है, अगर जिस दिन हम पहले दिन से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आते हैं, हमारे को हमारा वाही क्लियर करना वाही क्लियर करना बताया जाता है। बट जी बहुत सर। सारा, जी। एक लॉन्ग, आफ्टर ए लॉन्ग एक्सपीरियंस, अगर मेरा वही क्लियर नहीं है तो शायद इंडस्ट्री मेरे लिए नहीं है। किसी के लिए नहीं है, आप जो एंड बोल रहे हैं ना। लास्ट थिंग सर, एक छोटी सी लास्ट थिंग है कि विदाउट ए गोल, सर हर आदमी के गोल है। हर आदमी डायरी बनाता है, डायरी के अंदर गोल लिखता है, अलमारी अलमीरा खोलता है, उसके अंदर गोल लिखे होते हैं। बट क्या उसके लिए हमने कोई प्लानिंग किया? नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक बिल्कुल एक बिटर गोड कोट है कि विदाउट ए प्लानिंग, ए गोल इज ओनली ए विश। तो करेक्ट। राइट। जो इन चीजों राइट। को शायद इसके ऊपर फोकस करता है, तो उसकी एजुकेशन सफल है, और उसका नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आना ही काफी सौभाग्यशाली है। नहीं, बहुत तो सही बात है। ये आपकी ये जो आप बोल रहे हैं कि ड्रीम्स एंड गोल्स जो होते हैं, जब सपने किसी के पास नहीं है तो ये इंडस्ट्री किसी को कुछ नहीं दे सकती। अगर उसके पास सपने नहीं है तो, अगर सपने हैं तो आप इस इंडस्ट्री में बहुत कुछ पा सकते हैं। बहुत कुछ मतलब अनलिमिटेड।
जो भी सपने हैं पूरे हो सकते हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री बिना सपनों के नहीं चलती है। और सपने ऐसे होने चाहिए कि आपके रोंगटे खड़े हो जाए, वो सोचते ही रोंगटे खड़े हो जाए कि यार मुझे चाहिए इस चीज को। ऐसा चीज होता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग जीवन जीने का, वो बोलते हैं ना कि एक अलग तरीका है जीवन जीने का। ये रास्ता दिखाती है, जीवन जीना सिखाती है। मैं तो यही जानता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग जीवन जीना सिखाती है, क्योंकि हमने नौकरी भी किया है, बिजनेस भी है हमारा, प्रोफेशन में भी हूं मैं। लेकिन वो चीजें मुझे नहीं मिली जो चीजें नेटवर्क मार्केटिंग में मिली। इट इज अमेजिंग यार, बहुत अलग चीजें। सो थैंक्स अ लॉट, आपने बात किया और ट्रेनिंग में रहते हो। और एक चीज है कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप लोगों का साथ मिला है। हम सब एक लीडर हैं और लीडर की तरह वर्कआउट कर रहे हैं, और हमारी सबकी यही उम्मीद है कि हमारे साथ जो लोग आ रहे हैं, जो भी लोग हों, हमारा यही कर्तव्य है कि हम उनको लेके एक नेक्स्ट मुकाम पे जाने की कोशिश करें, हम सबके साथ। और एक साथ पकड़ के निकलेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, माई वेदिक्स को बहुत अलग लेवल पे लेके जा सकते हैं। और उम्मीद यही है कि हम सब लोग एक साथ निकालेंगे, कुछ न कुछ जरूर एक अलग अलग तरीके से वर्कआउट करेंगे। इसीलिए Can I हमने say one ये। last thing, sir? यस सर। Can I say one last thing? या कंटिन्यू। Only single line, sir. नो इशू। कंटिन्यू कीजिए, नो इशू। करीबन रात के 11:45 बजे थे। एक्चुअली में मेरा पूरी फैमिली सो चुकी थी और मेरा बेटा पढ़ रहा था, तो उसके साथ साथ में अ, उसको एक मोटिवेशन के लिए मैंने खुद पढ़ना शुरू किया, बिकॉज मेरी हॉबी है बुक पढ़ने की। तो एक गुड नेटवर्क गुड, बहुत मार्केटिंग के बढ़िया। अंदर एक बुक है, शायद कई मेरे जो टीम के मेंबर हैं उनको पता भी है। तो उस बुक जी के जी। अंदर भी लास्ट में 140 पेज के ऊपर कोट है। उसके अंदर बिल्कुल साफ साफ चीजें लिखी हुई है, और काफी अच्छा एक लेखक है, काफी बड़ा एक सक्सेसफुल मोटिवेटर है। उन्होंने ये लिखा हुआ है कि अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जचता जचता है तो यह दौलत के लिए आपको एक हवाई जहाज बना सकता है। जी जी। यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, हमारे कंट्री के अंदर, हमारे सोसाइटी के अंदर जितनी सारी जो नेगेटिविटी है, डिसमेंटालिटी है, तो वो बिल्कुल अलग है। जबकि ये एक बिल्कुल सक्सेसफुल थिंग्स हो चुकी है नेटवर्क मार्केटिंग। तो थैंक यू करेक्ट है, सो करेक्ट। मच, आपने मुझे जो है मौका दिया अपने विचार रखने के लिए। थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई है जो बात करना चाहता है फ्रेंड्स? नहीं तो सेशन को वाइंड अप करें हम यहीं पे। और नेक्स्ट बुधवार को सर का मीटिंग रहेगा, डॉक्टर जयेश पटेल का। देखो, ज्ञान लेते जाओ और ज्ञान को अमल में लाते जाओ। लेना ही काफी नहीं है, क्योंकि ज्ञान अगर आपके पास है और अगर आप उसको यूज नहीं कर रहे हो तो फिर बेकार है। तो ज्ञान अगर ले रहे हो, नॉलेज ले रहे हो, तो उसको इम्प्लीमेंट करो। इन्फॉर्मेशन मत रखो, इम्प्लीमेंटेशन करो। क्योंकि इन्फॉर्मेशन का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, ये ध्यान देना। इम्प्लीमेंटेशन नॉलेज का होता है, इन्फॉर्मेशन का नहीं है। तो जो सर से नॉलेज लेते हो उसको अप्लाई करो। जय सर का जो ट्रेनिंग है, डॉक्टर सर का, इट इज अमेजिंग, बहुत अलग चीज है। तो वो ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, मैं भी सीख रहा हूँ, आप लोग भी सीखो, बहुत बढ़िया है। तो उस ट्रेनिंग में भी कोशिश करो। और ये जो चीजें हैं हम लोग इसको अपग्रेड करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं सभी लोग मिलके। सो थैंक्स अ लॉट एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि अभी कोई बात नहीं करने वाला है, सो हम यहीं पे मीटिंग को वाइंड अप करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट मीटिंग में।